नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. इन क्लासेस में जो वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द एंटायर फाउंडेशन कोर्स इंक्लूडिंग ऑल द बुक्स, इंक्लूडिंग all the details, whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. मीन्स इन वीडियोस को आपने सिर्फ इतना करना है, सीक्वेंस में देखना है, प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देखना है। सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे आपको, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस, इन सब की प्लेलिस्ट आपको सीक्वेंस में मिलेगी। इन प्लेलिस्ट को देख करके आपने यू हैव टू टेक द कोचिंग फ्रॉम द स्क्रैच। फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक आपने करना है। उन्हीं वीडियोस में आपको गाइड किया गया है कि किस तरीके से आप किसी को कोई सा पर्टिकुलर प्रोविजन, सेक्शन, सब सेक्शन उसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है क्या, मेंस के लिए पढ़ना है क्या, और उसके किस तरीके से नोट्स करने चाहिए, कैसे आपको रिवीजन करना चाहिए। इन्हीं वीडियोस में डिटेल में गाइडेंस आपको मिलेगी। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये ना समझें कि यूट्यूब में फ्री में दिया गया है तो फिर ऐसे ही होगा। ये वो प्रोफेशनल कोर्स है जिसके लिए हम लोग अच्छी खासी हाई फीस लेते आए हैं स्टूडेंट से, लेकिन एक टाइम आता है इंसान को समाज के लिए भी करना चाहिए, और उसी इंटेंशन के साथ में वी आर प्रोवाइडिंग यू द एंटायर कोर्स फ्री थ्रू द यूट्यूब चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी। तो प्लीज हर वीडियो की जो थंबनेल है उसको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका सब्जेक्ट क्या होने वाला है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको एक लेक्चर में कवर नहीं किया सकता, तो उसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सीक्वेंस से मिलेगा। प्लीज उस तरीके से देख लीजिएगा, और नोट्स आपको अपडेटेड मिलेंगे, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स का जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। कोर्ट ऑफ लिमिटेड जुरिसडिक्शन, दिस इज थर्ड कैटेगरी। कोर्ट ऑफ लिमिटेड जुरिसडिक्शन का मतलब क्या है? पहले मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सी दिस एक्सप्लेनेशन 8 है क्या ये? सी दिस इज द लैंग्वेज ऑफ एक्सप्लेनेशन 8। मैडम यही बात कर रही थी आप, देखिए क्या, एन इशू heard and finally decided by a court of limited jurisdiction. Got it or not? Means this court was having some sort of limitation. You can say any limitation like this, like revenue courts, land acquisition courts, insolvency courts. Again, now I said earlier these are the courts of exclusive jurisdiction, है ना, revenue courts. But again these courts are, you can say, they are limited in their jurisdiction because they are not in general. Their jurisdiction is limited to a certain kind of certain types of cases only. समझ रहे हैं आप ये? तो these courts of limited jurisdiction, make for example you can say like this, revenue courts, land acquisition courts, insolvency courts, etc. also. अब इसके बाद में इसको समझिए कि है क्या मामला। ये क्या कह रहा है? एक्सप्लेनेशन 8, एन इशू हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड बाय कोर्ट ऑफ लिमिटेड जुरिसडिक्शन। एक कोर्ट ऐसी थी जिसको हम कह सकते हैं कोर्ट ऑफ लिमिटेड जुरिसडिक्शन। उस कोर्ट ने एक इशू को फाइनली डिस्पोज कर दिया। इसका डिसीजन शैल ऑपरेट एज रेस जुडिकेटा इन ए सब्सिक्वेंट सूट। ये हम पढ़ते आ रहे हैं अभी। अगली बात है खतरनाक आपको, notwithstanding that such court of limited jurisdiction was not competent to try such subsequent suit. This is what, अभी तक मैं आपको पिछले 15 मिनट में क्या समझा रहा था कि ये जो C1 है, फॉर्मर कोर्ट है, फॉर्मर कोर्ट मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू ट्राई सच सब्सिक्वेंट सूट। एक्सप्लेनेशन 8 ने क्या कह दिया कि ना कि अगर फॉर्मर कोर्ट कैसी हो, लिमिटेड जुरिसडिक्शन की हो, और उसने मैटर डिसाइड कर दिया, तो भले ही वो कोर्ट सब्सिक्वेंट सूट को ट्राई करने के लिए कॉम्पिटेंट ना हो, तब भी रेस जुडिकेटा अप्लाई होगा। नाउ एक्चुअली दिस इज द, यू कैन से, an anomaly in drafting actually. What? Anomaly in drafting. Because of the insertion of this explanation 8th, it was added in I think 1976.
बिकॉज इट वॉज इंसर्टेड इन 1976. होना ये चाहिए था, पार्लियामेंट शुड हैव डिलीटेड दोज वर्ड्स इन द मेन बॉडी कॉम्पिटेंसी से रिलेटेड. नाउ यहाँ पर एनोमली हो गई अभी ये कि भाई यहाँ पर आप क्या करेंगे कि अगर कोर्ट ऑफ लिमिटेड जुरिसडिक्शन है ना, द मैटर फॉर्मर सूट वाज डिसाइडेड बाय कोर्ट ऑफ लिमिटेड जुरिसडिक्शन एंड देन दिस कोर्ट हैज नो जुरिसडिक्शन टू ट्राई दिस सब्सिक्वेंट सूट, तब भी उस कोर्ट का डिसीजन रेस जुडिकेटा होगा. यू कैन नॉट रीओपन दैट मैटर. शर्त क्या है? अगर सिर्फ यह है कि दिस इशू हैज बीन हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड बाय दैट कोर्ट. इट मीन्स इट विल बी सीन व्हेन दिस इशू आर डिसाइडेड दैट कोर्ट मस्ट बी हैविंग द जुरिसडिक्शन ट्राई दिस. इतना देखेंगे वेदर दैट कोर्ट हैज जुरिसडिक्शन टू ट्राई सब्सिक्वेंट सूट और नॉट, इट विल नॉट बी सीन नाउ. अब इसमें एक इशू क्या है? अब थोड़ा उल्टा लग रहा होगा ना आपको भी ये. अब है क्या इसमें? इस केस के लिए आपको थोड़ी सी स्टडी करनी पड़ेगी. एक केस का नाम है, वेरी इंपॉर्टेंट केस. सी इसको आपने इस स्लाइड से देखिए, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्सप्लेनेशन 8th. दिस इज व्हाट कोर्ट ऑफ लिमिटेड जुरिसडिक्शन. दिस कोर्ट हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड एन इशू. गॉट इट? दिस कोर्ट इज व्हाट? कोर्ट ऑफ लिमिटेड जुरिसडिक्शन. दिस कोर्ट हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड एन इशू. लेकिन है क्या साथ साथ है क्या मैटर? दिस कोर्ट ऑफ लिमिटेड जुरिसडिक्शन इज नॉट कॉम्पिटेंट टू ट्राई सब्सिक्वेंट सूट. Even in that case, this finally heard and decided issue will be shall operate res judicata. It means it is not necessary that this court shall be competent to try subsequent suit. बात समझ आ गई नहीं आ गई? Because of this explanation 8th. अब इसमें एक इशू रेज हो गया कि भाई what is the court of limited jurisdiction, मतलब क्या है फिर ये? It means what in case of if we read the explanation 8th, इसका मतलब ये हुआ कि इन केस ऑफ कोर्ट ऑफ लिमिटेड जुरिसडिक्शन वी विल नॉट सी द कॉम्पिटेंसी ऑफ द कोर्ट क्वा सब्सिक्वेंट सूट. सही है? यानी कि इन केस ऑफ जनरल कोर्ट, जनरल सिविल कोर्ट, वी विल सी कॉम्पिटेंसी. इन केस ऑफ कोर्ट ऑफ लिमिटेड जुरिसडिक्शन वी विल नॉट सी कॉम्पिटेंसी. सो नाउ इट इज अ मैटर ऑफ कि व्हाट डू यू मीन बाय द कोर्ट ऑफ लिमिटेड जुरिसडिक्शन का मतलब क्या है फिर यहां पर ये, और इसी पर केस लॉ है. सो कोर्ट ऑफ लिमिटेड जुरिसडिक्शन, दिस एक्सप्रेशन हैज बीन इंटरप्रेटेड डिफरेंटली बाय different high courts and you will have to see what has been the difference of opinion in those high courts and what is the conclusion in that you will have to come, and then you will have to remember the name of the case laws and the name of the high courts as well, which high court said what. In this regard, this is the case, very important case, is Naveen Manjhi versus Tela Manjhi, High Court of Calcutta. This case has been decided by what? By which court? High Court of Calcutta. केस का नाम नवीन माझी. क्या? Held that courts of limited jurisdiction are courts other than ordinary civil courts. Simple इन्होंने कहा, these are the courts other than ordinary civil courts. For example, revenue courts, land acquisition courts, insolvency courts, etc. जिन कोर्ट्स को हम लोगों ने अभी एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन की कोर्ट भी किया है ना, तो इन्होंने कहा कि इन्होंने इसको इंटरप्रेट ऐसे किया कि कोर्ट्स ऑफ लिमिटेड जुरिडिक्शन मतलब क्या हुआ? कोर्ट्स अदर देन ऑर्डिनरी सूट. अब जैसे तुमने क्वेश्चन रेज किया था अभी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सक्लूसिव कोर्ट्स ऑफ एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन और लिमिटेड, तो मैं चलो इसको दोबारा समझाता हूँ आप लोगों को. देखिए, जब हम लोग कहते हैं कि दिस कोर्ट इज हैविंग एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन, है ना, इट मीन्स no other court is having jurisdiction to decide such other courts. If I am saying कि land acquisition court, it means the civil court, general civil court, ordinary civil court will not have the jurisdiction to try such matters of land acquisition courts. It means what? section 9 में जो term किया है कि भी impliedly barred. Ordinary civil courts are impliedly barred to take cognizance of the matters relating to land acquisition courts because these courts are having exclusive jurisdiction.
तो दिस वी से इन वन वे लैंड एक्विजिशन कोर्ट्स आर हैविंग एक्सक्लूसिव jurisdiction. Now we say limited jurisdiction. Limited jurisdiction means they are having only jurisdiction to decide particular kind of limited kind of jurisdiction. Their jurisdiction is limited to the extent of only of land acquisition matters. So in that sense their jurisdiction is limited. So you can say these courts are exclusive jurisdiction as well limited jurisdiction. बस ये है कि आपने किस एंगल से समझना है उसको. Limited means limited jurisdiction, only one kind of jurisdiction is there with them. And in case of ordinary civil courts they are having all kind of matters civil whatever. ये जितने मैटर सिविल मैटर्स हैं अगर इनके लिए अलग से कोर्ट ना बनाया जाए तो ये मैटर कहाँ जाएंगे, सिविल कोर्ट्स में चले जाएंगे सारे, है ना. तो वो हो गई ऑर्डिनरी मीन्स जनरल जुरिस्डिक्शन सारा हो गया उसमें वो. तो नवीन मांझी में हाई कोर्ट ने कहा, कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि नंबर 1 कोर्ट्स ऑफ लिमिटेड जुरिस्डिक्शन मतलब ये हुआ कि अदर देन दोज कोर्ट्स. ऑर्डिनरी सिविल कोर्ट्स को हटा दीजिए आप, जो अदर कोर्ट्स हैं वो क्या हो जाएंगी, कोर्ट्स ऑफ लिमिटेड जुरिस्डिक्शन हो जाएंगी. वो समझ में आ गई बात. नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा, यहां पर कंट्रोवर्सी है. ए कोर्ट ऑफ लिमिटेड पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन कैन नॉट बी सेड टू बी ए कोर्ट ऑफ लिमिटेड जुरिस्डिक्शन. हाँ ओके, इनका क्वेश्चन है व्हेन ए कोर्ट इज डीलिंग विद लैंड मैटर्स इन जनरल मीन्स सूट रिलेटिंग टू possession, सूट रिलेटिंग टू द टाइटल, डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल, मीन प्रॉफिट्स, wrongful possession, वट एवर हम लोग डिस्कस करते आए, दोज कोर्ट्स आर डीलिंग विद द जुरिस्डिक्शन रिलेटिंग टू लैंड. लैंड एक्विजिशन मैटर्स आर डिफरेंट. When the state acquire your land, you are to be given compensation in lieu of that land. Land belongs to you and that is being acquired by the state for some public purpose. For like railway line वहाँ पर चलानी हो, मेट्रो के लिए, and there may be anything, airport बनना हो, whatever there is a public purpose. For that purpose your land is being acquired. वहाँ से 4-way lane बनाना है, express highway बनाना है, तो your land is being taken away forcefully. You have no say. Court is acquiring your land and in lieu of that land you are being given compensation as per the act. Those matters if disputed go to the courts. उन्हें कहते हैं land acquisition courts. तो simply when we are dealing with the courts with the land means other matters dealing regard other than the land acquisition. In case of land acquisition necessarily a party is the state, whether it may be the state party, state any state, or in sometimes it may be the union as well. Got it or not? This is the land and land acquisition. बात समझ में आ गई नहीं आ गई. चलिए अब इसमें आते हैं. क्वेश्चन सिर्फ ये है whether a court of limited pecuniary jurisdiction is a court of limited jurisdiction or not. तो पहले इसको समझिए, कोर्ट ऑफ लिमिटेड पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या है. कौन सी कोर्ट है सुनी, कोर्ट ऑफ लिमिटेड पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन मीन्स अगर एक कोर्ट के लिए ये पावर दे रखी है कि दिस कोर्ट कैन हियर ओनली द मैटर्स अप टू 20 लाख, दिस कोर्ट कैन हियर मैटर अप टू ओनली 20 lakh, then you can say this is a court of limited pecuniary jurisdiction. When there is no upper limitation upon the pecuniary jurisdiction, you can say this is the court of unlimited pecuniary jurisdiction. High court is having unlimited pecuniary jurisdiction. वहाँ पर 1 crore, 2 crore, अरब, 10 खरब, whatever may be, the matter can go to high court because it is having no limitation upon pecuniary. Civil judge junior division in states. So far I remember that in case of Uttarakhand, this is I think up to only 20 lakh. Civil, when you will be selected, you will be appointed as the civil judge junior division. So you will be hearing the matters up to 20 lakh. It means you are having limited pecuniary jurisdiction. सही है. And it means what? अब second क्या आ जाएगी, civil judge senior division. In case of senior civil judge senior division, there is no upper limit.
After 20 lakh, it may be 20 crore, 200 crore, 2 lakh crore, whatever it may be. So senior civil judge senior division is having unlimited pecuniary jurisdiction. तो लिमिटेड pecuniary jurisdiction एंड अनलिमिटेड pecuniary jurisdiction. रेज हैंड अगर बात में आ गई हो तो नो क्वेश्चन सिर्फ यहाँ पर यह है कि इफ ए कोर्ट इज हैविंग इज ऑफ लिमिटेड pecuniary jurisdiction, whether this court will come into the category of limited jurisdiction or not. In case of Naveen Manjhi, High Court Calcutta said what? कि no, court of limited pecuniary jurisdiction will not be a court of limited jurisdiction. It is limited pecuniary jurisdiction but not the court of limited jurisdiction. It means what? Explanation earth is not applicable here in this case. On the other hand, there is a case of what? PVN Devki Amma versus PVN Kunni Raman, High Court of Kerala. It said what? Opposite. It said what? That the term court of limited jurisdiction is wide enough to include court of limited pecuniary jurisdiction. So these are the two courts. You can see this slide. This is one court is what? High Court Calcutta, दूसरी हाई कोर्ट ऑफ केरला. एक ही व्यू पर, एक ही पॉइंट पर दे हैव डाइवर्जेंट ओपिनियन. व्हाट इज दिस? नवीन मांझी, कोर्ट ऑफ लिमिटेड pecuniary jurisdiction कैन नॉट बी कोर्ट ऑफ लिमिटेड jurisdiction. इसने कहा, इन्होंने कहा नो, इट कैन बी ए कोर्ट ऑफ, इट कैन बी लिमिटेड pecuniary jurisdiction. तो हम किसकी बात कर रहे हैं? कोर्ट ऑफ लिमिटेड jurisdiction की. क्वेश्चन क्या है कि या ये वाली जो कोर्ट है, क्या इसको हम कोर्ट ऑफ लिमिटेड jurisdiction माने या नहीं माने? कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा नो, केरला हाई कोर्ट ने कहा यस. और भाई कंट्रोवर्सी खत्म होगी जाकर के. In this case, Supreme Court overruled the narrow view of the High Court of Naveen Manjhi, Calcutta High Court, and approved broader view of Calcutta High Court of Kerala in PVN Devki Amma. मिले आपको नहीं? तो सुप्रीम कोर्ट किस केस का नाम क्या था? सुलोचना अम्मा. किस केस को अप्रूव किया? देवकी अम्मा, केरला हाई कोर्ट को. तो आप ऐसे याद रखते हैं, अम्मा अम्मा मिल गई. सुलोचना अम्मा में देवकी अम्मा के केस को सही माना गया. ऐसे याद रखना आप लोग. सुलोचना अम्मा, देवकी अम्मा, सुलोचना अम्मा, देवकी अम्मा. बस सुलोचना अम्मा ने देवकी अम्मा का कहना मान लिया क्योंकि दोनों अम्मा अम्मा थी. ऐसे याद कर लेना आप लोग, याद करने के लिए. अदरवाइज और नवीन मांझी का, तू मांझी है, तू हटा यहाँ से. ऐसे याद कर लीजिए, अम्मा अम्मा, अम्मा अम्मा, नवीन मांझी गाओ. तो दिस इज व्हाट, याद कर लीजिए ऐसे. सुलोचना अम्मा में अप्रूव्ड PN देवकी अम्मा, केरला हाई कोर्ट. अम्मा जो शब्द है दैट इज यूज इन साउथ इंडिया. तो दिस इज बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है और बहुत टेक्निकली पढ़ाया गया है. बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. बस आपसे यही कहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलेंगे आप लोग. लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा.